रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली आज रानीगंज के मशहूर गौसे बांग्ला पहुंचे। उनके साथ मिस्टर खान, जनाब खली, गुड्डू, अजय कुमार मंडल, टार्जन मोहम्मद सनी भी मौजूद थे। इस मौके पर सोहराब अली ने बाबा के ऊपर एक चादर चढ़ाया और अपने सिर पर चादर लेकर हुजूर गौसे बांग्ला के मज़ार पर चढ़ाया और मज़ार कमेटी के साथ बातचीत की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सोहराब अली ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। पीर आस्था तो हम लोग का हमेशा से जुड़ा हुआ है और उर्स के मौके पर तो हर साल हम लोग यहाँ पहुँचते ही हैं, क्योंकि उर्स के मौके पर यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं आते हैं और अपने अपने मुराद लेके आते हैं। जिनका मुराद पूरा हो जाता है वो आके चादर भी चढ़ाते हैं। तो ये मन्नत यहाँ पे लोग हमेशा अपने दुख सुख के लिए मानते हैं। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे और इस बार इस मौके पे पहुँचे कि अभी मतलब 2024 का इलेक्शन भी होगा और हम लोगों के यहाँ तृणमूल कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा को फिर मौका दिया गया है। ममता बनर्जी ने पूरे 42 सीट में पहला नाम डिक्लेयर किया है, जिसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। अगले बार री इलेक्शन में शत्रुघ्न सिन्हा 3 लाख प्लस वोट से जीते और इस बार भी हम लोग मेहनत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि 3 लाख प्लस से उनको जिता के पार्लियामेंट में हम लोग देंगे। इलेक्शन के लिए गौसे बांग्ला से क्या प्रार्थना की? देखिए, हम लोग तो एक ही दुआ मांगते हैं कि जो केंद्र में सरकार है, तानाशाही सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो पूरे भारत में किसी को बख्शने वाला सरकार नहीं है, जुल्म करता है ये सरकार। मतलब जिस बात को 2014 में ये लेकर आया था कि हम किसानों का आय को दुगना कर देंगे, हर साल 2 लाख रोजगार देंगे, गरीबों का उत्थान करेंगे, महंगाई कम कर देंगे, इसका उल्टा एक चीज़ हम देखा है बराबर कि मोदी जी जो बात को बोलता है जस्ट उसका उल्टा वो करता है। अभी बोलता है कि हम 2024 में 400 पार एनडीए, तो हमको लगता है कि 200 पार भी नहीं होगा। इसलिए कि जब बंगाल में 2021 में बोला था कि 200 पार, तो 77 सीट पे लटक गया। तो जाहिर सा बात है कि 2024 में 400 पार बोलता है, 200 पे आकर अटक जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान का जो सिचुएशन है, देश के लोग समझ रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार है। जिस तरह से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, साफ दिखता है। जो देश के सेकुलर लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमाम लोग सब जानते हैं कि देश को बांट रहा है और जितने सेकुलर लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं कि ये सरकार को जल्द से जल्द 2024 के फरवरी महीना चल रहा है, अभी इलेक्शन हो जाएगा तो इसको गद्दी से उतार देना बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग तय कर चुके हैं, इस बार मोदी दोबारा गद्दी पे नहीं आएंगे। बड़ी बात यही है। और एक चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर में आप आरोप लगाए, आरोप सिद्ध हो जाता उनको जेल में डाल दो, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ और आप उसको जेल में डाल दिया। ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर में ये कर रहे हैं। उसको भी मतलब कल 17 तारीख पार हुआ, उनको ईडी बुलाया था, बाजाब्ते सुप्रीम कोर्ट से उसको ऑर्डर हुआ कि आपको हाजिर होना है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हाजिर होकर अपनी बात को रखा है। ये सरकार एक चीफ मिनिस्टर को डाला, अब दूसरे चीफ मिनिस्टर को डालने की कोशिश कर रहा। जो बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तेजस्वी यादव, उसको फंसाने का कोशिश कर रहा है। हम लोग बंगाल में अभिषेक बनर्जी को फंसाने का कोशिश कर रहा है। आपका शरद पवार का बेटा, उसको फंसाने का कोशिश कर रहा। तो ये राजनीति जो है, इतना गंदा राजनीति, हम लोग का उम्र 60 के करीब होने जा रहा है। इस 60 साल के अंदर में हम लोगों ने जो राजनीति देखा है, इतना गंदा राजनीति, इतना तानाशाही प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा है। ऐसे जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, ये सबसे पहले
मोदी जी को ये सोचना चाहिए था कि जो संविधान हमारा है, ये संविधान हम लोग का देश को बताता है कि हमारा देश सेकुलर देश है, डेमोक्रेसी है इसमें। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका आपस में जो हक है, बराबर का हक है। आप उस हक को बांटने का कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने का कोशिश कर रहे हैं। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप में अगर हिम्मत है, आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर में हम 400 बहुमत ला के और संविधान को बदल देंगे, ये देश वैसा करने नहीं जा रही है। मोदी जी को सोच लेना पड़ेगा। देश के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। उनका मकसद क्या है? मकसद जो बोला है इन्होंने कि 370 इस बार हम लोग लाएंगे और एनडीए 400 प्लस पार लाएंगे। तो 370 का मतलब क्या है? अगर वन थर्ड बहुमत इनके पास में आ जाता है तो ये संविधान को बदल देंगे। तो ये हिंदुस्तान का जो इस बार का इलेक्शन है वो संविधान बचाने का इलेक्शन है। और महंगाई, बेरोजगारी, किसान अभी देखिए लाखों लाख किसान अपने मांग को लेकर रोड पे खड़े हैं। ये तानाशाह प्रधानमंत्री मोदी रोड पे नहीं जाता है, उनसे मिलने नहीं जाता है, झूठ बोलता है। अगला बार जब टिकैत साहब से बात हुआ तो उसने बोला था कि एमएसपी लागू कर देंगे। उसको ये किए हुए 2 साल पार हो गया, फिर एमएसपी का लड़ाई शुरू हुआ है और उसको मानता नहीं है। पहले तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले ठीक कर ले कि एनआरसी किस तरह से लागू करेंगे। आप यूसीसी लागू कर दिया है उत्तराखंड में, तो अभी तो आप विधानसभा में पास किया है। ये देश जो है डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एक कानून नहीं चल सकता है। जो बोलते हैं कि एक कानून, एक देश, एक कानून, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे सबको आज़ादी है, यही तो डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में उसको ये कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। एनआरसी कर दें, जो करना कर ले, 10 साल तो हो गया इनको, अब आखिरी वक्त में एनआरसी कर देंगे तो ये जो हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ कोई नहीं है। इस बार मोदी जी समझ गए हैं कि हमारा डंका नहीं बजेगा ठीक से, इसलिए तो इस चक्रांत कर रहे हैं। पूरे नेता लोग को जेल में डालना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यही सब करना, और कुछ करना नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री को मालूम है कि इस बार सरकार वो बनाने नहीं जा रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।